लखनऊ के एक प्रतिष्ठित होटल में लेखक प्रोफेसर डॉक्टर आर.एस. दुबे ने लॉन्च की अपनी बहुप्रतीक्षित पुस्तक डस्ट ऑफ थाउजेंड समर्स। आज लखनऊ के एक प्रतिष्ठित होटल में प्रोफेसर डॉक्टर आर.एस. दुबे चेयरमैन समर्पण ग्रुप ने अपनी बहुप्रतीक्षित किताब द डस्ट ऑफ थाउजेंड समर्स का लोकार्पण किया, जहां पुस्तक के लेखक ने अपनी बात को आगंतुकों और दर्शकों के सम्मुख कहा कि उनकी जिंदगी कई झंझावातों और उलझनों से घिरी हुई है, जिसका उल्लेख उन्होंने एक निचोड़ के रूप में अपनी इस पुस्तक के माध्यम से सबके सम्मुख रखा है। साथ ही लेखक ने अपनी दूसरी पुस्तक अनकही बात को भी अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ बताया कि पिछले 4 वर्षों से उनकी पत्नी जिन स्वास्थ्य कारणों से कई परिस्थितियों का सामना कर रही है, कहीं न कहीं ये पुस्तक भी उनकी स्थितियों को बयान कर रही है। आज के इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप आनंदीबेन पटेल गवर्नर उत्तर प्रदेश उपस्थित रही। साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद वाइस चांसलर केजीएमयू उपस्थित रहीं। लेखक ने अपनी पुस्तक के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि जीवन में अपने परिवार, अपने साथी को सदैव हर पल अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहना चाहिए और हार न मानते हुए हमेशा अपने साथी का साथ निभाना चाहिए। सर, जैसे कि पुस्तक जो लोकार्पित हुई है, उसका मुख्य शीर्षक जो है डस्ट ऑफ थाउजेंड समर्स, उसके माध्यम समाज को क्या संदेश देना चाहिए? अगर देखें तो हेडिंग के बारे में आप कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी, मैंने कहा ना, झंझावात भरी पड़ी है। इतनी गर्मियाँ, जहाँ न बिजली न पानी, जहाँ डिलीवरी, जहाँ न बाथरूम न टॉयलेट, अगर वहाँ से निकल करके हम आ सकते हैं तो और क्यों नहीं लोग आ सकते हैं, इसलिए मैंने नाम दिया है। और दूसरी कहानी जो मेरी अनकही बात, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन 4 सालों में जो हमने अनुभव किया अपनी पत्नी के साथ, कि वो इस स्थिति में है कि ना वो बोल सकती हैं, ना खा सकती हैं, ना हाथ उठा सकती हैं, ना चल सकती हैं। उनके मन में कितने विचार आते होंगे अपनी बात बताने के लिए, कहने के लिए, वो सोच के मैंने अनकही बात ली। उनके साथ जुड़ा है जाए, उनकी भावनाओं को कैच किया जाए, क्या कहना चाहते हो सुना जाए, और तब उनकी लेवल तक उतर करके उनका इलाज किया जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई हमारे पास मरीज आता है, जो मैंने पूरे जीवन भर किया है, जिससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उसके तरफ जाकर ये सोचता हूँ कि आज मैं यहाँ बैठा, मैं डॉक्टर हूँ, वो बेचारा गाँव से गरीब आदमी आया हुआ है, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, मैं उसकी बात पूरी सुनता हूँ, सोचता अगर मैं वहाँ बैठा होता हमसे क्या क्या उम्मीद करता है, वो ध्यान में रख करके मैं उसका इलाज करता हूँ और उसका ट्रीट करता हूँ। और मैं सच बताऊँ दोस्तों, इसलिए मुझे बहुत संतोष मिलता है। जीवन मेरे कभी भी असंतुष्ट नहीं रहा। और आज ही मेरे मरीज जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल के मरीज हैं, जो चले जाते हैं कि नहीं साहब, अंतिम राय मुझे आप दे दीजिए, ये मेरी उपलब्धि रही है। मैं ये कहना चाहूँगी, ये मैंने पूरी किताब में उल्लेख किया है। दूसरा पहलू ये है कि मैंने हर कदम के लिए, मैंने कहा जीवन थोड़ा झंझट भरा है। मेरी पत्नी को ऐसी बीमारी है जो कि रेयरली बहुत कम होती है, आपने सुना नहीं हो, MND, लेकिन पिछले 4 साल से ICU में है। हम उनके साथ रात दिन लगे रहते हैं, मरीजों काम करते रहते हैं। और ये भी मैंने बताने की कोशिश की है कि जो जीवन साथी आपके जिंदगी में 48 साल तक आपके साथ रहा हो, कैसे रिश्ते बनाए जा सकते हैं। और आज मैं 4 साल से उनके साथ लगा हुआ हूँ, तो ये कि भी उदाहरण में देना चाहता हूँ लोगों को कि नहीं, अपना परिवार, रिश्ते, नाते, दोस्त, यार, सभी को ध्यान से देखना चाहिए, करना चाहिए।